इन क्वेश्चन मैंने पढ़ा एंड इनके क्वेश्चन से मुझे क्या चीज़ समझ आई। इनका नाम है सुधा राय एंड इनका क्वेश्चन ये है कि शी इज़ अ टीचर एंड शी टीचर्स इन अ प्राइवेट स्कूल। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से उनको अपने गांव आना पड़ा एंड उनके जो हस्बैंड की जॉब है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो उस वजह से इनकी जो ओवरऑल फैमिली जो इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो उतना अच्छा नहीं है। तो अभी हम क्या करें? सो दिस इज़ द क्वेश्चन बेसिकली एंड शी उनके दिमाग में एक ऑप्शन है कि गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, वो मैं लिख के गवर्नमेंट टीचर के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करूँगी। तो एक उस अगर वो क्लियर हो गया, वो क्रैक हो गया, देन उसके बाद एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम हर महीने उनके पास आएगा, विच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, राइट? सो अभी हम क्या करें, कैसे डिसीजन लें इस समय? देखो, यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये करना है कि आपका गोल क्या है। आपका गोल गवर्नमेंट टीचर बनना है या अपनी फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करनी है? तो मुझे साफ साफ आपके क्वेश्चन को पढ़ के ये समझ आ रहा है कि आपको इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करनी है। तो अगर इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करनी है तो उसका मतलब ये है कि कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम हर महीने आपके घर में आना चाहिए। यार इतना अमाउंट तो आना ही चाहिए, तब जाके काम चलेगा। ठीक है। अब वो कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आएगा? वो बहुत सारी जगहों से आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास कुछ एसेट्स हो जहाँ से आपको इंटरेस्ट मिलते हो, आपके पास कोई बिजनेस हो जहाँ से हमें पैसिव इनकम आता हो, या कोई जॉब हो जहाँ से सैलरी मिलती हो। सो दीज आर दी सोर्सेज जहाँ से हमें पैसे मिलते हैं, राइट? अभी आपके दिमाग में आया कि मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम लिखना है, तो अपने आप से एक क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, क्या उस एग्ज़ाम के लिए जो कैलिबर है, यानी जो जो कॉम्पिटेंसी है, यानी जो इंटेलिजेंस है, क्या वो मुझ में है? अगर वो आप में है तो यू गो फॉर इट। इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एप्टीट्यूड है, इंटरेस्ट है उस चीज़ में, यू गो फॉर इट। ये मत सोचो कि 6 साल हो गया मन नहीं लगता, ये सारी चीज़ें। 6 साल इसलिए हो गया बिकॉज हमारा जो ब्रेन है उसको आदत नहीं है। ठीक है। प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना, प्रॉब्लम्स को समझना, पढ़ना, लिखना, मेमोरी, ये सारी चीज़ें होती हैं हैबिट से। तो 6 साल तक अभी आदत ही नहीं है, घर घर संभाला, बच्चा संभाला, वो सारी चीज़ें उन सारी चीज़ों में चली गई। तो अब बुक खोलोगे तो कुछ याद नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीने, अगर एक दिन में 2 से 3 घंटे भी दोगे ना कंसिस्टेंटली, अपने आप को फोर्स करोगे ना बिठा के, 1 महीने के बाद सब फ्लो में आ जाएगा। सब कुछ पुराने की तरह, जैसे एमकॉम जब आप कर रहे थे उस समय जो भी दिमाग जिस तरीके से काम करता था वैसा ही नॉर्मली हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं। इनिशियली थोड़ा सा लगेगा, एक दो महीने थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार कुछ याद नहीं हो रहा, कुछ दिमाग में नहीं जा रहा, दिमाग ऐसे लग रहा खाली खाली सा है, दिमाग लगता है कि मैं बस एज हो गया है मुझे, अब कुछ याद नहीं होगा, ऐसी सारी चीज़ें होंगी। लेकिन 2 महीने अगर आप ढंग से अगर 2-3 घंटे हर दिन दोगे ना, तो यू विल कम बैक इन टू दैट फ्लो। तो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछने की क्या एप्टीट्यूड है मुझे गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए। अगर है तो मैं दूंगी एग्ज़ाम। तो अगर एग्ज़ाम क्लियर हो गया, बिकॉज एग्ज़ाम कट थ्रोट कंपटीशन है गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए, तो और अभी लॉकडाउन के बाद तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्या हम उतनी मेहनत करने के लिए रेडी हैं? तो हमें देखना पड़ेगा उस चीज़ को, हम रेडी हैं तो हम किस तरीके से करेंगे, कितना हमारी फैमिली में से सपोर्ट है, हमारे फैमिली में सपोर्ट करते हैं लोग मुझे करने के लिए। क्या मैं बच्चे को रख करके, अपने परिवार को संभाल करके, क्या मैं एक दिन में इतने घंटे प्रिपरेशन के लिए दे पाऊंगी? ये सारे क्वेश्चंस यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी प्लानिंग जब होगी दिमाग में कि इस ये एग्ज़ाम इस दिन है और इसके लिए एक दिन में इतने घंटे देने पड़ेंगे, मैं इस टाइम से इस टाइम पे दूंगी, मैं देने के लिए भी रेडी हूँ, और उसके बाद मेरे घर में भी सपोर्ट है, यू गो फॉर इट, यू विल क्लियर इट। और अगर क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है, पैसे हर महीने घर पे आएंगे, सो यू विल बी एबल टू हेल्प योर फैमिली। बट एट द सेम टाइम यू नीड टू ओपन योर माइंड टू अदर सोर्सेज एज वेल। जो पैसे हैं वो सिर्फ एक जगह से नहीं आते। आज के डेट में हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पैसे कमाने के, जिसको मैं गिनवा गिनवा के थक जाऊंगा। आपके घर में देख लो कि आप कितने लोगों को पैसे देते हो। आपके घर में दूध आता होगा, आपके घर में अगर मेड होती होगी, आपके घर में आप किताबें खरीदते होंगे, जो भी आप मनी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं आपके आपके यहाँ पे वहाँ पे, वो कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ वैल्यू टू यू एंड यू आर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ वैल्यू टू देम। सो इस तरीके से पैसे कमा रहे हैं लोग आजकल। तो
पैसे कमाना इज़ वेरी इजी। ठीक है, ये आई एम श्योर ये बहुत आपको गंदा लग रहा होगा सुन करके, बिकॉज इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होते हुए ये दिमाग में भी नहीं आता। लेकिन मेरा काम है आपको बताना कि आपको सोच ऐसे रखनी पड़ेगी, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आपको सोच अपनी बड़ी करनी पड़ेगी कि पैसे कमाना इजी है, इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करना इजी है, बस मुझे दिमाग खोलना है। मुझे देखना है कि अपनी मेरे अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उसको मैं कैसे इस दुनिया तक पहुंचा सकती हूँ। ऑनलाइन बिजनेस आजकल इतना इजी हो गया है खोलना। आपकी जो हस्बैंड है, आप उनके साथ एक ऑनलाइन बिजनेस ओपन कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है या किसी को नॉलेज है आपके फैमिली में, आप डिस्कस कर सकते हो। आप घर से ही कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हो, इतना आसान हो गया आजकल। इट्स वेरी इजी टू अर्न मनी। बस थोड़ा सा दिमाग चलाना है और थोड़ा सा जो आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो अच्छा होना चाहिए। अगर वो सब भी नहीं हुआ, अगर ऑनलाइन बिजनेस भी नहीं हुआ, अगर गवर्नमेंट एग्जाम से भी काम चल रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? 6 महीने, 1 साल जितना भी देना है उस प्रिपरेशन के लिए उतना दो। पूरी प्रॉपर प्लानिंग करो। सबसे पहले प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आप मोटिवेशन या डीमोटिवेशन की वजह से एग्ज़ाम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। एवरेस्ट चढ़ना है तो एवरेस्ट के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, खुद के शरीर को तैयार करना पड़ेगा, तो उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो जब वो सारी चीज़ों पे काम करते हो तो रिजल्ट अपने आप मिलता है। और गोल बना लो अपनी ज़िंदगी में कि मुझे इस उम्र तक, आपकी उम्र अगर मान लो है 30, तो आपको 40 तक आपकी जो मंथली इनकम है आपके घर में इतना आना चाहिए। दैट शुड बी रियली क्लियर। और हमेशा इस चीज़ की आदत रखो कि आपके खर्चे हमेशा आपके जो इनकम है उससे कम रहे। खर्चे जितना कम कर सकते हो उतना कम कर दो, जितना कम कर सकते हो उतना कम कर दो। सो दिस इज हाउ यू बैलेंस मनी इन योर लाइफ, दिस इज हाउ यू बैलेंस फ्लो इन योर लाइफ। बट माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर माइंडसेट बना लिया 10-20 हज़ार रुपये का कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, 10-20 हज़ार रुपये कमाना बहुत मुश्किल है, अगर माइंडसेट बना लिया पैसे कमाना ईजी है, सब कमा रहे हैं आजकल, मनी इज़ फ्लोइंग लाइक एनीथिंग आज के डेट में। इट्स वेरी इजी, मेरे चारों तरफ अपॉर्चुनिटीज़ है, बस मुझे देखना है। अगर ऐसा माइंडसेट आपका हो गया, देन इकोनॉमिक कंडीशन भी इम्प्रूव होगी, हेल्थ कंडीशन भी इम्प्रूव होगी, हर कंडीशन इम्प्रूव होगी। सो दिस इज़ द राइट वे टू सी दी वर्ल्ड। माइंडसेट को फिक्स करो, प्लानिंग करो एग्ज़ाम की कि एग्ज़ाम कैसे देना है। और अगर ऑनलाइन बिजनेसेस कुछ करने हैं, एवेन्यूज़ कुछ स्टार्ट करनी है, तो उसके बारे में सोचो, अपने फैमिली में डिस्कस करो, अपने आसपास डिस्कस करो। जस्ट गो इनटू इट। कुछ भी हो जाए, एक जिद पकड़ लो कि मुझे इतनी इनकम मंथली चाहिए। गोल बना लो कि मुझे इस एंड तक, इस ईयर एंड तक मेरे घर में 50,000 रुपये इनकम आनी चाहिए या 1 लाख रुपए इनकम आनी चाहिए। दिस इज समथिंग, आप उस गोल के पीछे पड़ जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। हर जगह चिपका के रख लो या आपके फ़ोन में वॉलपेपर बना के रख लो, दिस मंथ आई एम गोइंग टू अर्न दिस मच मनी, इतना तो चाहिए ही चाहिए। तो आपका ब्रेन जो है ऑटोमेटिकली रास्ते ढूंढना शुरू कर देगा। डोंट थिंक अबाउट वॉट यू डोंट हैव। जो आपके पास में नहीं है उस पर फोकस मत करो, जो आपके पास में है उस पर फोकस करो। 10-20 हज़ार रुपये इज़ अ वेरी शॉर्ट टर्म थिंग, थिंक इन टर्म्स ऑफ लैक्स। सो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। मेरे जो गुरु हैं उन्होंने मुझे सिखाया था जब मैं 16 साल का था, थिंक इन टर्म्स ऑफ लैक्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ क्रॉर्स, हाउ यू थिंक इज हाउ यू बिकम। सो दिस इज द की, द माइंडसेट, चाहे वो हेल्थ हो चाहे वेल्थ हो, माइंडसेट इज़ द की। अगर माइंडसेट में बना लिया कि पैसे कमाना मुश्किल है तो बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो धक्के खा रहे हैं इधर उधर, पूरी ज़िंदगी 10-20 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं। हम कमा सकते हैं, लालची नहीं होना। पैसे कमाने के लिए एक छोटा सा रूल ये है कि लालची नहीं होना कि पैसे कमाना है। हमको सिर्फ ये सोचना है कि मैं लोगों की कैसे मदद कर सकता हूँ, हाउ कैन आई प्रोवाइड वैल्यू टू पीपल। जो भी, जिनको भी आप पैसे देते हो वो आपको किसी न किसी तरीके से मदद करते हैं ना। आपकी जेब से जो भी पैसे जाते हैं सुबह से, आप अगर दूध लेते हो या मूवी थिएटर जाते हो या कहीं पर भी जाते हो, वो आपकी मदद कर रहे हैं। सिर्फ फोकस उस मदद पे रखो कि मुझे किस तरीके से लोगों की मदद करनी है, इस पे फोकस रखो। बिजनेस आपका फ्लरिश करेगा और इस तरीके से फ्लरिश करेगा कि वो लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। सो दिस इज़ दी ओनली की दैट यू नीड टू रिमेंबर। और अगर बिजनेस भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट जॉब है ना यार, गवर्नमेंट जॉब पे जान डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 साल का गैप हो गया कोई बात नहीं, 2 महीने लगा के पढ़ेंगे, सब कुछ दोबारा याद हो जाएगा। दिमाग ऐसा नहीं है कि 6 साल हो गए तो फिर सब भूल गया, दिमाग की लर्निंग कैपेसिटी खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। वो बाकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में वो अच्छा हो गया, अभी पेरेंटहुड में अच्छा है वो।
बच्चे को संभालने में अच्छा है। जब बच्चा पैदा हुआ था तो तब दिक्कत हुई थी ना पहले पहले, जब बच्चे को संभालना नहीं आ रहा था कि बच्चे को कैसे संभालूं, समझ नहीं आ रहा, रात को नींद नहीं आती, बच्चा उठा देता है बहुत बार। लेकिन अब उसमें अच्छे हो गए आप, आपके पेरेंटिंग स्किल्स अभी डेवलप हो गए ना। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि जब आप 10 साल बाद आपकी ये पेरेंटिंग स्किल्स खत्म हो जाएगी, वो तो वही है, वो छुप गई है क्योंकि अभी नए स्किल्स उसके ऊपर आ गए। तो अगर आप पढ़ाई करने बैठोगे दिक्कत आएगी, लेकिन वो पुराने स्किल्स दोबारा हावी हो जाएंगे आप पे। तो दिस इज़ ऑल इट इज़। आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चंस। मैंने बहुत ब्रीफली नहीं, मैंने बहुत ही डिटेल में आंसर किया। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।